बिहार बोर्ड के वैसे छात्र जो 2022 ईस्वी में क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का डेट आ गया है, रूटीन आ गया है। सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन मतलब द्वितीय सावधिक परीक्षा। इस परीक्षा का नाम सुन करके आपको फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन की याद आई होगी, जुलाई महीने में हुआ था, जिसको प्रथम सावधिक परीक्षा भी कहते हैं। तो उसी तरह का ये सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, इसका डेट आ चुका है, रूटीन आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको उस रूटीन को डाउनलोड करने की बात बताने वाले हैं। साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन में शामिल होना ज़रूरी है या नहीं है, पास ना होंगे तो क्या होगा, फेल होंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, सिलेबस कहाँ तक से आएगा, क्वेश्चन कहाँ तक से पूछा जाएगा, इन सारी बातों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए इस जानकारी के लिए हम गूगल में सर्च करते हैं स्काईलाइट स्टडी, और यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट सबसे पहले आएगा इस पर आप क्लिक कर लें और स्काईलाइट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लें। ये जो सबसे पहला पोस्ट आपको यहाँ दिखाई देगा, सबसे ऊपर ही यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्पष्ट बिहार बोर्ड क्लास 9th एंड 10th सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 रूटीन। इसको आप खोल लें। ये पोस्ट जब आप खोलेंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी स्पष्ट तरीके से दी जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। ये जो सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन क्लास 9 और 10 के लिए 2022 में होने जा रहा है, ये है क्या, फिर किस किस क्लास के लिए ये द्वितीय सावधिक परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में अगर शामिल ना हो कोई तो क्या होगा, इस परीक्षा में अगर फेल हो जाए तो क्या होगा, और प्रश्न पत्र कैसे आएंगे। यही नहीं, ये परीक्षा का रूटीन कैसा होगा, मतलब ये डेट कब से शुरू होने वाला है एग्जामिनेशन का। सबसे पहली बात कि जो छात्र 9 और 10 में पढ़ते हैं, एक साल में उनकी 3 परीक्षाएं होती हैं, प्रथम सावधिक परीक्षा, द्वितीय सावधिक परीक्षा और फिर वार्षिक परीक्षा। 9 के लिए वार्षिक परीक्षा और 10 के लिए सेंटअप परीक्षा। ये 4 महीने के अंतराल पर एग्जामिनेशन होता है। तो इसमें फर्स्ट टर्मिनल हो चुका है, सेकंड टर्मिनल की हम बात इस वीडियो में कर रहे हैं। इसके बाद जो हम जानने वाले हैं कि ये एग्जामिनेशन जो है द्वितीय सावधिक परीक्षा या सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन किस क्लास के लिए होगा। तो जाहिर सी बात है 9 और 10 के लिए ये एग्जामिनेशन होने वाला है। 2022 में जो 9th में पढ़ रहे हैं और 2022 में जो 10th में पढ़ रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों को 2023 में मैट्रिक एग्जामिनेशन में शामिल होना है, उनको ये एग्जामिनेशन देना होगा। तीसरी बात कि अगर कोई विद्यार्थी इस सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में शामिल ना हो तो क्या होगा। देखिए, असल में ये एक जांच परीक्षा है जिसमें छात्रों का शैक्षणिक विकास कितना हो रहा है इस बात का पता लगाने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो नियमानुसार तो भाई 9 क्लास और 10 क्लास के सभी बच्चों को इस परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है, लेकिन अगर कोई छात्र इस सावधिक परीक्षा में द्वितीय में शामिल नहीं होता है तो इसके संबंध में फैसला लेने का अधिकार उसके स्कूल प्रशासन को प्राप्त है। यानी कि स्कूल प्रशासन अगर चाहे तो ऐसे छात्र पर कोई कार्रवाई ना करे, उसको छोड़ दे, लेकिन अगर स्कूल प्रशासन चाहे तो ऐसे छात्र को अगले क्लास में जाने से रोक भी सकता है। इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि इस एग्जामिनेशन में शामिल ज़रूर हों। अब अगला सवाल कि द्वितीय सावधिक परीक्षा में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। देखिए, पहली बात जो हमने बता दिया कि ये एक जांच परीक्षा है, इसका उद्देश्य शैक्षणिक विकास का आकलन करना होता है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को इस परीक्षा में फेल ही नहीं किया जाएगा। इसलिए फेल होने का तो बात ही खत्म हो गया। अगला सवाल जो हम जानेंगे कि इस एग्जामिनेशन में द्वितीय सावधिक परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे, क्वेश्चन कहाँ तक से आएगा। तो 9 और 10 की ये एग्जामिनेशन की बात करें तो 4 महीने के अंतराल पर एक वर्ष में 3 परीक्षाएं होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसलिए ये चूंकि द्वितीय सावधिक परीक्षा है, सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन, इसलिए इसमें 2/3 चैप्टर से सवाल आएंगे। अब एग्जाम्पल के लिए अगर किसी सब्जेक्ट में 12 चैप्टर हैं तो उसमें 8 चैप्टर तक से सवाल आएगा। अगर किसी विषय में, किसी सब्जेक्ट में 6 पार्ट है तो उसमें 4 पार्ट तक सवाल आएगा। और फिर आखिरी सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि ये एग्जामिनेशन शुरू कब से होने वाला है। तो ये एग्जामिनेशन शुरू होने जा रहा है 21 सितंबर से, जो चलेगा 29 सितंबर तक। फर्स्ट सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा 10th क्लास का और सेकंड सिटिंग में एग्जामिनेशन होगा 9th क्लास का। ये पूरा रूटीन आपके सामने है। आप चाहें तो इस रूटीन का जो PDF है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का रूटीन का PDF आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बात मैं अपनी तरफ से आपको और बता दूं, रिजल्ट के बारे में कई छात्र पूछते हैं कि इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट बनता ज़रूर है, लेकिन वो स्कूल प्रशासन तक ही सीमित रह जाता है, स्कूल तक ही सीमित रह जाता है, वो बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। हाँ, जिस जिले का जो स्कूल होता है अपने जिले के DO ऑफिस में ये रिजल्ट भेजा जाता है, बस इतना ही। हाँ, छात्र अगर चाहें तो अपने स्कूल से संपर्क करके इस रिजल्ट को प्राप्त भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसका रिजल्ट बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया जाता। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।